महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय अभिलाषा की पूर्ति। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास ही डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था और वे सेवा भाव से होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। आपने बताया कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोग के मरीज आते और कहते हमें बाबा नीम करोली महाराज ने आपके पास भेजा है। मैं उनका इलाज करता और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते। मुझे अपनी सफलता पर आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा के भेजे मरीजों पर जितना अच्छा कार्य करती है उतना अन्य मरीजों पर नहीं। मैं बाबा को जानता नहीं था और ना ही मैंने उन्हें कभी देखा था। इस कारण मुझ में उनके दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी, पर अपने धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव भी नहीं था। एक दिन अपने नंबर से एक बड़े ढील डॉल वाला व्यक्ति कंबल ओढ़े, धोती पहने, नंगे पैर अपने एक आदमी के साथ मेरे कमरे में प्रविष्ट किया। बिना किसी दुआ सलाम के मेरे सामने खड़ा हो गया। पूछने पर उसने बताया कि वह हथेली में कुछ गर्मी महसूस करता है। मैंने निदान के लिए इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, पर उसने किसी का भी कोई खास उत्तर नहीं दिया। बोला, जो दवा तेरी समझ में आवे दे दे। मैं उसके इस व्यवहार से कुछ विचलित हुआ ही, पर मैंने आजमाइश के तौर पर एक दवा 3 दिन के लिए बना दी और चौथे दिन आकर हाल बताने के लिए कहा। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। आपने अपने साथ आदमी से मुझे 20 रुपये देने को कहा। मैंने उनकी वेशभूषा और बोलने के ढंग से अनुमान लगा दिया कि वह अवश्य कोई महाराज हैं और उस समय कार्य की व्यस्तता के कारण वह ध्यान नहीं में आए कि वे महाराज नीम करोली भी हो सकते हैं। मैंने एक बड़ी शीशी में वह दवा भरकर उन्हें दे दी। उस आदमी ने मुझे 10 रुपये के 2 नोट मेरी मेज में रख दिए। मैंने मना करने पर भी कि मैं साधुओं से दवा के पैसे नहीं लेता हूँ, वह नहीं माना। दवा लेकर वे दोनों चले गए। मैंने उसी समय नोटों को दान की पेटी में डाल दिया। इसके बाद जब दूसरा मरीज मेरे कमरे में आया तो वह साधारण शिष्टाचार से बोला, आप जानते हैं जो आप अभी आपके कमरे से बाहर गए थे वो कौन हैं? मेरी अनभिज्ञता पर उसने मुझे बताया कि वे महाराज नीम करोली महाराज हैं। भारत की महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। ये मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे अत्यधिक ग्लानि हुई कि अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी न कर सका। बाहर खोजने पर वे कभी मिले ही नहीं। बोलो नीम करोली महाराज की जय।